श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार, रक्षाबंधन का दिन है। इस दिन पूर्णिमा तिथि होती है। पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। सभी बहनें अपने भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती हैं और देवादिदेव महादेव से ये प्रार्थना करती हैं कि वह सदैव उनके भाई की रक्षा करें, भाई पे आने वाले हर संकट को दूर रखें, उनके सब ग्रह बाधा दोष को दूर रखें और उन पे कोई भी विपत्ति ना आए, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि बहन बेटियां ऐसी होती हैं जो अपने घर की सारी बाधाएं, सारे कलेश, सारे दोष सबको हर लेती हैं, सबका हरण करने वाली होती हैं। बहन बेटियां, साधु संत, महात्मा, ये सब घर के काल दोष को हरण कर लेते हैं। घर पे आने वाला कोई भी दोष हो, कोई भी काल हो, कोई भी ग्रह बाधा हो, सबको ये हर लेती हैं। ये ऐसी होती हैं बहन बेटियां, हमेशा अपने घर का भला ही चाहती हैं, कभी बुरा नहीं चाहती। गुरुजी ने बताया कि रक्षाबंधन वाले दिन सभी बहनों को अपने भाइयों की कलाई पे राखी अवश्य बांधनी चाहिए। अगर बहन अपने भाई के घर नहीं जा सकती तो भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश दोनों ही नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम फ़ोन करके तो बात अवश्य कर लेनी चाहिए। बहन को अपने भाई का हाल चाल पूछना चाहिए और भाई को अपनी बहन का हाल चाल पूछना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन उनमें कितना भी कोई भी भेदभाव हो, मतभेद हो, लेकिन आपस में उन्हें बात अवश्य करनी चाहिए। गुरुजी ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र को कैसे बांधा जाता है, उसके भी कुछ नियम होते हैं। तो चलिए जानते हैं गुरुजी ने भाई की कलाई पे राखी बांधने का कौन सा नियम बताया है और वह कैसे करते हैं। गुरुजी ने बताया कि भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र कभी भी खाली हाथ न बांधें, भाई के हाथ में कुछ रख के तभी रक्षा सूत्र बांधें। तो चलिए जानते हैं गुरुजी ने क्या बताया है। गुरुजी ने बताया कि सबसे पहले हम राखी की थाली तैयार करेंगे। राखी की थाली में एक श्रीफल रखेंगे। श्रीफल मतलब नारियल, जो पानी से भरा वाला नारियल होता है, वो एक नारियल रखेंगे। कुमकुम रखेंगे, अक्षत रखेंगे, अक्षत जो टूटा हुआ ना हो, चावल, उसको अक्षत में रखेंगे। एक घी का दीपक रखेंगे और कुछ मिठाई रखेंगे। सबसे पहले भाई के सर को किसी कपड़े से या रुमाल से ढकेंगे। उसके बाद भाई के हाथ में श्रीफल देंगे। भाई के हाथ में श्रीफल रखने के बाद भाई को तिलक लगाएंगे, उस पे अक्षत लगाएंगे। उसके बाद फिर राखी बांधेंगे। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारेंगे। आरती उतारने के बाद फिर भाई को मिठाई खिलाएंगे। उसके बाद भाई वही श्रीफल कुछ भी, कोई गिफ्ट, कुछ दक्षिणा या कोई भेंट रख के बहन को वापस करता है। बहन उस श्रीफल को कहीं लेके नहीं जाती, बल्कि उसको वहीं भाई के पास ही छोड़ देती है और जो भेंट भाई ने दी है उस भेंट का कुछ भाग वो अपने साथ ले जाती है और कुछ वहीं छोड़ देती है। तो श्रीफल बहुत ही ज़रूरी होता है कि भाई के हाथ में आप श्रीफल दें। श्रीफल का ये बहुत ही महत्व है। वो श्रीफल रख के बहन तब रक्षा सूत्र बांधेगी और भाई उस श्रीफल को बहन को वापस कुछ भेंट रख के देगा और बहन उस श्रीफल को वहीं भाई के घर पे ही छोड़ देती है, अपने साथ लेके नहीं जाती, उसे अपने मायके में ही रख देती है। तो गुरुजी ने बताया कि इस प्रकार से हमें राखी बांधनी चाहिए। उसके बाद अब ये भी बात आती है कि जब वो राखी बंध गई है तो वो रक्षा सूत्र जब हम खोलेंगे तब उस रक्षा सूत्र का क्या करेंगे। तो उस रक्षा सूत्र का क्या करना है, गुरुजी ने इसका भी उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया कि जब कुछ समय बीत जाए, आपने जब तक भी राखी बांधी हो, जैसे कि 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जब तक आपने राखी अपनी कलाई पे बांधी है, उस रक्षा सूत्र को अपनी कलाई पे बांधा है, तब तक ठीक है। लेकिन जब आप उस रक्षा सूत्र को खोलते हैं तो उस रक्षा सूत्र को जहाँ पे गाय बांधी जाती है, गाय रखी जाती हैं,
उस वाली जगह पे ले जाके रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। माना जाता है कि गाय माता की पूजा करने पे हमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। तो इसलिए उस रक्षा सूत्र को जब तक आपने अपनी कलाई पे बांधा था तब तक उसने आपकी रक्षा की। उसके बाद जब आप उस रक्षा सूत्र को उतार के उस गाय की जगह पे जहाँ गाय वो बांधी जाती है, रखी जाती हैं, वहाँ पे आप रख आओगे, गौ माता को समर्पित कराओगे, तो वो 33 करोड़ देवी देवताओं को समर्पित हो जाएगी। तो उसके बाद वो 33 करोड़ देवी देवता आपकी रक्षा करेंगे, हर बाधा से, हर तरह के काल से, हर तरह के दोष से आपकी रक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो 33 करोड़ देवी देवताओं के हाथ में चली गई है। आपका रक्षा सूत्र 33 करोड़ देवी देवता संभाल रहे हैं, गौ माता संभाल रही हैं। गौ माता आपकी हमेशा रक्षा करेंगी, सदैव रक्षा करेंगी। तो इस प्रकार से हमें राखी बांधनी चाहिए और राखी खोलने के बाद उसका क्या करना है, उस रक्षा सूत्र का, वो भी गुरुजी ने बताया। तो आशा है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि हम आगे भी गुरुजी के उपाय आप तक पहुंचाते रहें। और अगर कहीं भी आपको ये उपाय समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।